नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। उज्जैन पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। 3 माह पहले चोरी गया कीमती सामान को पुलिस ने खोज निकाला। मामले में 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो कि देवास के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आरोपियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर शादी में शामिल होकर आ रहे हैं। आरोपियों ने इंदौर निवासी लाहौटी परिवार के साथ चोरी की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने एक हार डायमंड गोल्ड सिंगल लाइन, 2 स्टोन मोती गोल्ड का हार, 3 एक कान के सोने की झुमकी की लड़, एक सफारी बैग सब ब्लैक रंग का व लाल रंग का बैग, लेडीज कपड़े, मेकअप का सामान, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, 4 हार, 4 जोड़ी झुमके, साड़ी, पिन, ब्रेसलेट, अंगूठी, घड़ी, ज्वेलरी सेट को बरामद की है। 24 अप्रैल को इंदौर निवासी फरियादी सतीश लाहौटी पिता मोहनदास लाहौटी ने सूचना दी कि कोटा से शादी अटेंड कर वापस अपनी फैमिली व साथियों के साथ इंदौर आ रहा था। रास्ते में ढाबला हुर्दू के पास अज्ञात बदमाश ने 16 सीटर ट्रेवलर गाड़ी के ऊपर रखे सूटकेस और बैग की राशि खोलकर उसमें से कीमती सामान, सोने चांदी व डायमंड जड़ित आभूषण व कपड़े जूते रखे थे और कई अज्ञात आरोपी चलती गाड़ी से 5 बैग चोरी कर ले गए। एसपी ने टीम गठित कर एवं साइबर सेल की मदद से टीम द्वारा ग्राम ढाबला, हरदपाट, घटिया, टोल टैक्स, घोसला, आगर, तनवाड़िया व पगारा टोल टैक्स व आसपास के 50 से अधिक सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए एवं आसपास 100 लोगों से पूछताछ की गई। मुखबिर से सूचना मिली कि 3 माह पहले उज्जैन आगर रोड पर चलती गाड़ी में चोरी हुई संलिप्त तो कुछ बदमाश करेड़ी माता मंदिर तथा उसके पास लगे डेरे में आए हुए हैं। सूचना पर घेराबंदी कर वीरेंद्र झाला पिता हेमराज झाला, जाति कंजर, उम्र 28 साल, निवासी टोक खुर्द, जिला देवास का होना बताया। वीरेंद्र ने बताया कि चोरी में शामिल अन्य आरोपियों के बारे में बताया कि सुरेश सिसोदिया, जाति कंजर, निवासी ग्राम टोक कला व आरोपी नारायण पिता सुरेश सिसोदिया, जाति कंजर, निवासी सदर को ग्राम पाट में पुलिया के डुगर खेड़ा रोड के पास से गिरफ्तार किया गया। मामले में 5 आरोपी फरार है। रहने वाले हैं। ये 24 अप्रैल को कोटा से एक शादी करके अपने घर वापस जा रहे थे। पूरा परिवार था, रिश्तेदार थे, 16 सीटर ट्रैवलर थी। उसमें ट्रक कटिंग में इनका बहुत सारा ज्वेलरी गया था। उसमें से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ये टोंक खुर्द जिला देवास के 3 आरोपी हैं। इनके विरुद्ध आधा दर्जन ट्रक कटिंग चोरी के मामले पूर्व से दर्ज है। इससे 4 आदमी अभी फरार हैं। इनका जो मशरूका गया था, जिसमें डायमंड का नेकलेस और बहुत सारे ऑर्नामेंट्स, घड़ियाँ, अलग गोल्ड के नेकलेस, अंगूठियाँ हैं, वो सभी बरामद कर लिया गया। करीब 10 लाख रुपए का ये सामान है। 2 मोटरसाइकिलें जो चोरी में प्रयोग की गई थी, उसको भी बरामद किया गया। उनको भी जब्त किया जा रहा है। आज इनकी रिमांड फिर से ली जाएगी और इनके संबंध में जो अन्य आरोपी हैं उनके संबंध में पूछताछ की जाएगी। सर, कंजर कटिंग की कई वारदातें पूर्व में हुई, उस संदर्भ में कोई जानकारी? हाँ, हमने इनका पूरा एक डेटाबेस बनाया और जो जिस जिले और थाना क्षेत्र के ये अपराधी हैं, संबंधित थानों को हमने सूचना दी है कि इनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाए। नैनावत चौकी पर हमने अलग से पेट्रोलिंग वाहन भी प्रयोग किया गया, जो लगातार बॉर्डर पर पेट्रोलिंग करता रहता है। हमारा प्रयास है कि दिन मिनिमम घटनाएं हों और जो इस तरह के अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। पकड़ा है कैसे से? ये हमारी टीम ने इसमें पिछले 3 महीने से लगातार इसमें मेहनत कर रही थी। कई फुटेजेस को एनालिसिस किया गया, साइबर का डेटा एनालिसिस किया गया। उसके बाद ये जो क्लूज मिले प्लस मुखबिर सूचना थी, उसके बाद महिला थाना प्रभारी के साथ इनके जो डेरे हैं उस पर दबिश दी गई। इसके बाद इनको गिरफ्तार किया गया। मुहर्रम माह के पवित्र महीने के अवसर पर जामा ए शकीब मस्जिद में करबला के शहीदों की याद में हुसैनिया का लहू इंसानियत के नाम से एक रक्तदान शिविर का आयोजन बेगम बाग नौजवान कमेटी उज्जैन और पयामे इंसानियत उज्जैन यूनिट के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया, जिसमें करीब 125 यूनिट लहू एकत्र करके ब्लड बैंक को दिया गया। इस रक्तदान शिविर में सभी समाज के लोगों ने भाग लिया और सराहा गया। इस रक्तदान शिविर का आयोजन मस्जिद जामा शकीब के इमाम मौलाना हाफिज तैयब साहब और मस्जिद के सदर मुस्तकीम खान साहब द्वारा किया गया। शिविर के बाद ब्लड बैंक के सभी डॉक्टर, कर्मचारी और जाँच करने वाले कर्मचारियों का मस्जिद कमेटी और अन्य लोगों ने स्वागत किया और उनका आभार माना। यह जानकारी सब जब मोहम्मद तालिब खान द्वारा दी गई। कैंप आपने लगाया तो इसका किस मकसद से लगाया गया है? ऑल इंडिया पयामे इंसानियत लखनऊ यूनिट उज्जैन और बेगम बाग कॉलोनी के नौजवानों की तरफ से करबला के शहदा की याद में हुसैनियों का लहू पयामे इंसानियत के नाम से कायम किया गया है। हमारा उद्देश्य ये है कि बीमारों, मरीज़ों और जो है ज़रूरतमंदों को इसका जो है लहू दिया जाए। तो कॉलोनी के नौजवानों की तरफ से 112 यूनिट जो है लहू दिया गया है और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह से और जो है हम खिदमत के लिए तैयार रहेंगे। बताते कि 112 यूनिट तो हो चुका और अभी भी लाइन लगी हुई है, क्या और ज़्यादा बढ़ने की संभावना है? संभावना है, लेकिन हम चाहेंगे अभी जो है अगर देख लेंगे तो 125 तक की नंबर है।
शहीद पार्क का फुटपाथ अब वाहन पार्किंग स्थल बनता जा रहा है, जिसके चलते राहगीर परेशान हो रहे हैं। उज्जैन शहर में दिन प्रतिदिन 2 और 4 पहिया वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके कारण सड़कों पर रोज घंटों घंटों तक जाम की स्थिति बनी रहती है और राहगीर परेशान होते रहते हैं। वाहनों की स्थिति यह है कि शहरवासी सहित अन्य लोग शहर के फुटपाथों वाहन पार्क कर रहे हैं, इसके कारण पैदल चलने वाले राहगीर परेशान हो रहे हैं। उज्जैन शहर में जब से महाकाल मंदिर के विस्तारीकरण के दौरान महाकाल लोक का निर्माण किया गया है, इसके उद्घाटन के बाद से इस शहर में बाहर से आने वाले भक्तों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने से शहर के होटल और रेस्टोरेंट में भी काफी भीड़ उमड़ रही है। इस वजह से शहर की यातायात व्यवस्था भी चरमरा गई है। वहीं पिछले कुछ समय से शहरवासियों ने भी 4 और 2 पहिया वाहन की खूब खरीदी की है। पुलिस प्रशासन के लिए खासकर चुनौती इसलिए बनी हुई है कि यातायात को कैसे दुरुस्त करे। साथ ही शहर में वाहन पार्किंग करने की पर्याप्त व्यवस्था भी नहीं है। शहर में वाहन पार्क करने की जगह नहीं होने के चलते लोग फुटपाथ पर ही वाहन पार्किंग कर रहे हैं, जिसके कारण पैदल चलने वाले राहगीरों को खासी परेशानी का सामना करते हुए मुख्य मार्ग से गुजरना पड़ता है। इस और यातायात पुलिस को शीघ्र ध्यान देना चाहिए। शहर में भले ही वाहन पार्किंग की जगह नहीं हो, लेकिन नियमानुसार फुटपाथ पर वाहन खड़े नहीं किए जा सकते हैं। नहीं, जो अगर गलत पार्किंग मिलती है क्रेन से जाकर के जो है उसकी कार्रवाई हम करवाते हैं, है ना। यहाँ पर भी ये बेगम बाग में भी कर दिया करते थे, अब बंद हो गई है उसकी, है ना। लगातार हमने कार्रवाई करी है, बंद हो गई। और जहाँ की आप बता रहे हो शहीद पार्क की, तो अभी हम क्रेन भेज के कार्रवाई करवा देंगे। महाकाल मंदिर में श्रावण मास शुरू होने से पहले गर्भगृह में लगे चांदी के रुद्र यंत्र की सफाई का कार्य शुरू कर दिया गया है। दिल्ली के भक्त सुशील शर्मा व उनकी पूरी टीम इस कार्य में जुटी हुई है। दिल्ली के भक्त सुशील शर्मा व उसकी पूरी टीम इस कार्य में जुटी हुई है। सोमवार से सफाई शुरू की गई। महाकाल मंदिर के सहायक प्रशासक ने बताया कि श्रावण मास शुरू होने से पहले गर्भगृह में चांदी का रुद्र यंत्र, चांदी की दीवारें, मूर्तियां, दरवाजे आदि सब चमकाए जाएंगे। इसके लिए दिल्ली की टीम यहां आ गई है व उनकी टीम ने सफाई भी शुरू कर दी है। प्रतिदिन सुबह से सफाई शुरू होगी व शाम 5 बजे इस पूजा से पहले समाप्त कर दी जाएगी। इस तरह से 3 दिन में वे सफाई का कार्य पूरा करेंगे। सुशील शर्मा ने बताया कि वे बाबा महाकाल के भक्त हैं और पिछले कई सालों से उज्जैन आकर महाकाल मंदिर में चांदी की सफाई का कार्य कर रहे हैं। इस कार्य के लिए वे पैसा नहीं लेते, पूरा काम निःशुल्क करते हैं। उनकी कृपा से सावन मास शुरू हो रहा है। 22 तारीख को पहला सोमवार है। उसके उपलक्ष्य में प्रशासन ने हमें लेटर दिया कि बाबा महाकाल की गर्भगृह की चांदी दीवार, सारे जितने भी चांदीगर हैं, नंदी महाराज, नंदी हाल, सारे सफाई करनी है। तो हमें 15 तारीख से 17 तारीख तक का समय दिया गया है। इस उपलक्ष्य में रुद्रयंत्र जितने भी चांदीगर, जो भी प्रशासन ने हमें लिख कर दिया उसको करते हम काफ़ी वर्षों से करते आ रहे हैं। बाबा महाकाल की कृपा है। असम से यही कहेंगे, निस्वार्थ सेवा, फ्री सेवा करें, निष्काम सेवा। आपका नाम? मेरा नाम सुशील शर्मा, दिल्ली से आते हैं। जो भी हमारी टीम है मंदिर की है, मंदिर से बाहर के लिए मैं अकेला ही आता हूँ, क्योंकि बाबा महाकाल की इन लोगों को ही प्रशासन जिसको भी आप अंदर कहता है उसी हिसाब से यहाँ सेवा करते हैं। उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के सांसद अनिल फिरोजिया ने अपने जन्मदिन पर 11,000 पौधों का रोपण वन विभाग की टीम के माध्यम से करवाया। यहाँ पर उन्होंने अपनी मां के नाम का पौधारोपण परिवार सहित किया। उनकी बेटी और पत्नी ने भी अपनी मां के नाम एक पौधारोपण किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण की रक्षा करने के लिए एक पेड़ मां के नाम का अभियान चलाया है, जिसमें देश भर में करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी पूरे प्रदेश में 5 करोड़ 30 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। इसी के तहत उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के सांसद अनिल फिरोजियान ने अपने जन्मदिन पर 11,000 पौधे का रोपण विक्रम विश्वविद्यालय के परिसर में किया। एक साथ एक दिन में 11,000 पौधे विभिन्न प्रकार के रोपे गए हैं। जन्मदिन पर सांसद अनिल फिरोजिया अपनी मां, पत्नी और बेटी के साथ पौधारोपण करने के लिए पहुंचे थे। यहाँ पर उन्होंने त्रिवेणी वृक्ष के पौधों का रोपण किया। इस दौरान साधु संतों ने भी अपनी मां के नाम एक पौधा रोपण किया। सांसद अनिल फिरोजिया के द्वारा सभी संतों का श्रीफल स्टॉल भेंट कर सम्मान किया गया। सेवा और समर्पण के भाव से उज्जैन संसदीय क्षेत्र के 172 दिव्यांगजनों को 32 लाख रुपए के उपकरण वितरित किए गए। 38 इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल, 41 ट्राईसाइकिल, 23 व्हीलचेयर सहित कई कृत्रिम अंग भी सांसद द्वारा अपने जन्मदिन पर जरूरतमंदों को भेंट किए गए। मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक पौधा मां के नाम मां के साथ लगाया है। वहीं देशवासियों से भी आह्वान करता हूं कि पर्यावरण को बचाने के लिए एक पौधा जरूर लगाएं। साथ ही सेवा समर्पण का भाव लेकर जन्मदिन पर दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल और उपकरण वितरित किए गए। आज मेरा जन्म उत्सव है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान करा है कि एक पौधा अपने माँ के स्मृति में ज़रूर लगाएं, अपनी माँ के साथ लगाएं। तो उन वाक्य को आत्मसात करते हुए
और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी दिवंगत माता जी के फ़ोटो के साथ उन्होंने एक पौधा लगाया। मैं अपनी माता जी के साथ आया हूँ और यहाँ पे एक पौधा लगा रहा हूँ और सभी जनता जनार्दन से यही आह्वान करूंगा कि वो भी एक पौधा अपनी माँ के नाम अवश्य लगाएं और आज 11,000 पौधे लगाने का हमारा लक्ष्य है। आज दिव्यांगों को सेवा समर्पण का दिवस के रूप में अपना जन्मदिन मनाता हूं, तो हमारे महामंडलेश्वर सब यहाँ आए हैं, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया और अपनी माँ की स्मृति में पौधा भी लगाया और दिव्यांगजनों को वो ट्राईसाइकिल दी। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।